कलम की सुगंध काव्य मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी को नमन करती हूँ। कलम की सुगंध काव्य मंच पर शुरू की जा रही है लघु कथा कहानियों की एक श्रृंखला कथा की सुगंध, जिसमें मेरी कहानी का शीर्षक है अधूरी कहानी। आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो आज भी कहीं न कहीं हमारे समाज के चित्र को प्रदर्शित करती है। तो आइए प्रस्तुत है अधूरी कहानी। यहाँ क्या शोर हो रहा है भाई? पूर्वा दादी के साथ घूमने जाने के लिए जिद कर रही है। मेरे लाख कहने के बाद भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है पिताजी। बहू, बच्चे ज़्यादा लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं, मैं देखता हूँ। मिस्टर शर्मा पूर्वा को ज़बरदस्ती अपने तरफ खींचते हुए ले जाना चाहते हैं। पूर्वा रोने लगती है। इतने में सरला आ जाती है और संध्या को व्यंग पूर्वक कहती है, तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनकी भलाई के लिए हमें छाती पर पत्थर रखना ही चाहिए बहू। दूसरे दिन संध्या के हाथ में सितार देखकर पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है और क्या सोच रही हो? माँ जी, ये सितार है, जो गिर गया था उसे ही उठाकर ला रही हूँ। स्टोर रूम में रखा था, उन्हें दे देती हूँ, ले जाएंगी अपने साथ। सरला बहू के हाथ से सितार लेकर बजाने लगती है। सितार की आवाज़ सुनकर मीरा आ जाती है और कहती है, माँ तुम इतना सुंदर सितार कैसे बजा लेती हो? मैं तो खो गई थी। कैसी छटपटाहट है मुक्ति की इस संगीत में। तू अपना सितार क्यों नहीं ले गई अपने साथ? पता नहीं स्टोर रूम में किसने रख दिया। मैं ही रख गई थी माँ, इन दिनों फुर्सत ही कहाँ मिलती है। शादी के बाद लोगों का आना जाना, कभी पार्टी में कभी बाहर घूमने का प्रोग्राम रहता है और घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। और सितार बजाना तो सबसे प्रिय था तुम्हें, उसका क्या? माँ, विनोद कहते हैं कि ये सब के लिए जीवन पड़ा है, अभी घूमने का आनंद लो। ये सब सुनकर सरला अपनी ज़िंदगी के पुराने दिनों को याद करती है और कहती है, वही कहानी, वही स्वर, वही तर्क। मीरा पूछती है, कौन सी कहानी माँ, और कौन सा स्वर और कौन सा तर्क? सरला ने हंसकर कहा, बताऊंगी कभी, अभी तो अपना सितार संभाल कर रख। कमरे से स्टोर रूम और बाद में कबाड़ घर में जाते देर नहीं लगती और कबाड़ घर में दीमक। खैर छोड़ो, कुछ दिन बाद स्वयं जान लोगी। वही कहानी हमेशा दोहराई जाती है। मिस्टर शर्मा घर को नया स्वरूप देना चाहते हैं और अपने बेटे अजय से विचार विमर्श करते हैं। कहने को तो विचार विमर्श पर घूम फिरकर बात तो वही होनी है जो कि मिस्टर शर्मा चाहते हैं, पर कहने के लिए पत्नी सरला से ही विचार विमर्श करने की बात कहते हैं। इसी पर अजय व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहता है कि पिताजी आप भी मजाक खूब कर लेते हैं। आप जो कुछ भी कहते होंगे माँ मुस्कुराकर उस पर अपनी स्वीकृति तो दे ही देती होंगी। नहीं बेटा, अपनी माँ के बारे में तुम लोगों ने गलत धारणा बना रखी है। जितनी सरल है उतनी बुद्धिमती भी है। पिताजी, इस बात में कोई संशय नहीं है कि माँ बुद्धिमती हैं। वे कहना चाह रहा था कि आपके विचार माँ के लिए वेद वाक्य है। पिताजी, इस बात में कोई संशय नहीं। इतने में संध्या चाय के साथ दाखिल होती है और उसने कहा कि माँ भी आ रही हैं। पर पिताजी ना जाने कुछ दिनों से माँ को क्या हो गया है, बहुत उदास रहने लगी हैं। लगता है उनकी तबीयत खराब है, ना पहले की तरह हंसती हैं ना बातें करती हैं। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने भी यह बात नोट की है। घर के कामों से अब रुचि नहीं है उसकी। रात में देर तक कुछ न कुछ करती रहती है। सरला के आते ही मिस्टर शर्मा ने बैठने का इशारा किया और कहा कि तुमने मकान का नक्शा देखा? मुझे यह नक्शा एकदम पसंद नहीं है। मिस्टर शर्मा को इस उत्तर की कतई उम्मीद न थी। हाँ में हाँ मिलाने वाली सरला का ऐसा जवाब। क्यों, क्या पसंद नहीं है तुम्हें? सरला ने कहा, यह नक्शा ही मुझे पसंद नहीं है, पर उस दिन तो तुमने सहमति प्रकट की थी। नक्शा ही नहीं, मुझे मकान का नाम भी पसंद नहीं। ओहो, क्या कह रही हो? अब मिस्टर शर्मा झुंझला उठे थे। तुम्हारे नाम पर इस मकान का नाम सरला सदन रखा, इसमें सबकी सहमति थी। नहीं, मैंने कोई सहमति नहीं दी थी, आपने ज़बरदस्ती ले ली थी। किसने ज़बरदस्ती की? आपने। अब तो मिस्टर शर्मा चीख उठे, तुम क्या बच्ची हो जो तुमसे ज़बरदस्ती करूँगा? ज़बरदस्ती बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी की जा सकती है। मिस्टर शर्मा उत्तेजित हो उठे थे। झूठ है, एकदम झूठ। मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तुमने सहमति प्रकट की थी और अब नाम भी वही होगा। बदलने को मैं कब कहती हूँ, पर यह सब मुझे पसंद नहीं है। आप समझते हैं क्रोध का प्रदर्शन करके आप मुझसे नक्शा पसंद करवा लेंगे, पर यह नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ।
संध्या ने मिस्टर शर्मा को आकर बताया कि माँ जी घर की सभी चाबियाँ मुझे दे दी हैं और कहा है कि मैं मुक्ति चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शर्मा परेशान हैं और सरला को क्या हो गया है। अजय ने कहा, माँ को तनाव है और मन पर चोट के कारण है। चोट कब और कैसे? कहा, मुझे पता ही नहीं चला। ये सितार कौन बजा रहा है? माँ बजा रही हैं, मीरा का सितार है। कितना सुंदर सितार बजाती हैं माँ। मैंने देखा है पूरे 34 वर्ष पहले उन्हें सितार बजाते हुए, जब पहली बार बहू बनकर इस घर में आई थी। तब तुम्हारी दादी को यह सब पसंद न था और सितार को उन्होंने कबाड़ में रखवा दिया था। मुझे भी कहाँ पसंद था ये सब, और पुरानी यादों में खो जाते हैं। माँ कह रही थी तुम अक्सर पाते ही सितार लेकर बैठ जाती हो। जी, वो कहो रुक क्यों गई? क्यों बिना कहे मेरी बात नहीं समझ सकते? मैं ज्योतिषी हूँ क्या? जहाँ प्रेम है वहाँ सब समझ आ जाता है। सच, प्रेम तो समझ आता है, पर यहाँ सितार कहाँ से आ गया? प्रेम का अपना अलग संगीत होता है। तुम सितार के पीछे क्यों भागती हो? वैसे भी हम अगले सप्ताह शिमला जा रहे हैं। अरे मैं भी कहाँ खो गया था। माँ की मृत्यु पश्चात सरला ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सच कहा पिताजी, और इन सब में माँ सब भूल गई, सितार, संगीत, चित्रांकन और कविता भी। हाँ बहू, मुझे लगता है सरला को पुरानी बातें याद आ गई हैं मीरा का सितार देखकर। इसे इलाज की ज़रूरत है अब। पिताजी, माँ को सचमुच डॉक्टर की ज़रूरत है क्या? संध्या अजय से कहती है, डॉक्टर नहीं, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। माँ को नहीं, पिताजी को। ये क्या कह रही हो तुम संध्या? हाँ अजय, अभी तक कुछ कहा नहीं कि बाहर वाली हूँ, पर अब सब समझ गई हूँ। पिताजी ने माँ की बात कभी नहीं मानी, बस मनवाई है। तुम सच कह रही हो संध्या, पिताजी ने सचमुच हम सबके स्वतंत्र मन की हत्या की है। यह संगीत इसी बात का प्रमाण है। कैसी छटपटाहट है इसमें, जैसे कोई बंधन तोड़ने के लिए जूझ रहा हो। ये लो अजय, पढ़ो, माँ के टेबल पर मिले हैं। अच्छा, पिताजी को दिखाता हूँ। अजय, ये तो कहानी है, इस कहानी से मेरी पत्नी का क्या संबंध? माँ ने लिखा है, पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे नामकरण की बात आई, या माँ की साड़ी पसंद करने की, या मेरे द्वारा विषय पसंद करने की, या शादी के लिए लड़की पसंद करने की, सब में आप ही हावी रहे। पिताजी, आज जो माँ की हालत है, अभी कहेंगे कि माँ को मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। इतने में सरला वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मनोचिकित्सक की ज़रूरत तुम्हारे पिताजी को है अजय। मैं स्वतंत्र मन से काम करती हूँ तो उसे पागलपन कहते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने मेरी अधूरी कहानी पढ़ ली। बताओ, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? अब मैं मुक्ति चाहती हूँ। अपने अधूरेपन के साथ ही जीना है, बिल्कुल इसी कहानी के साथ जो कभी पूरी नहीं होगी। तो दर्शकों और श्रोताओं, इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भी स्त्री कहीं न कहीं इस धुरी पर घूम रही है और ज़रूरत है उसके मन को भी समझने की कि वो भी एक इंसान है। बस इतना ही समझा जाए तो काफ़ी होगा, और बहुत कुछ स्थितियाँ और भी बेहतर हो सकती हैं। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।